हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एमसीआई कोटा। दिस इज योर एजुकेटर, आपके प्यारे से टीचर वेदांत उपाध्याय। तो कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई वापस से नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कर चुके हैं अपन, अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, उसके अंदर क्या मतलब फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब इसमें मैंने इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड रखी है, इस वजह से क्रॉस से शो कर रहा हूं इसको मैं। एक मैंने कंडक्टर कंसीडर किया है। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे हम कर रहे हैं या न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं या फिर डेरिवेशन कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हर बार एक ना एक कोई कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं। इस बार भी हमने क्या किया, एक कंडक्टर कंसीडर किया है जिसके अंदर जिसकी लेंथ जो है वो एल है, कैपिटल स्मॉल एल। मान लो ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ एल है। इसका एरिया, नॉट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ए है, कैपिटल ए। ठीक है, एरिया क्या है इसका, कैपिटल ए। इस कंडक्टर में से आई करंट फ्लो कर रहा है। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ये कंडक्टर बहुत बड़ा है। अगर इस कंडक्टर में मैं करंट को शो करना चाहूं तो कैसे, इतना बड़ा एरो लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसका क्या किया, एक एक्सिस कंसीडर कर लिया है। क्या कंसीडर किया, एक एक्सिस कंसीडर कर लिया है, इससे ही हम शो कर देंगे। तो करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि इसकी उल्टी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। हम दोनों को वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। ये हमने पढ़ा भी है, छोटी क्लास से 10th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे मान लो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं इलेक्ट्रॉन। और करंट कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इज इट क्लियर भाई? क्लियर है भाई ये सब? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। अब देखो, हमने 3 एक्सिस कंसीडर करें इसके। ये प्लस का एक्स एक्सिस, ये प्लस का वाई एक्सिस, ये माइनस का एक्स एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस। पर इसके अलावा भी तो होता है एक जेड एक्सिस। तो ये वाला क्या है हमारा, जेड एक्सिस मान लो। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना। ये वाला जो है ये माइनस का जेड को शो करेगा और ये वाला प्लस के जेड को। कारण ये अंदर की तरफ है, अंदर वाला नेगेटिव, बाहर वाला पॉजिटिव। तो ये इतना क्लियर है सबको। एक्स एक्सिस को पे क्या शो हो रहा है, करंट शो हो रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम मान के, वाई नहीं सॉरी, जेड एक्सिस पे हम क्या मान के चल रहे हैं भाई, हमारा मैग्नेटिक फील्ड शो हो रहा है। तो फोर्स कहां लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ भाई। ये क्या है हमारा करंट का डायरेक्शन, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कहां लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये पता है नहीं हमें, पता फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फादर इक्वल्स टू मां। ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर से क्या होता है हमारा फोर्स, ठीक है। मदर से क्या होता है हमारा, एम से, इधर एम से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। और चाइल्ड, चाइल्ड मतलब सी से क्या होता है, जो सोच रहे हो वो नहीं होता है, सी से क्या होता है भाई, करंट होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? सी से क्या होता है, करंट। तो अब इसमें अप्लाई करेंगे अपन, ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट जो है हमारा, ये जो पार्टिकल, ये जो पोर्शन है कंडक्टर है, इसके बीच के अंदर का एंगल क्या होगा, थीटा डिग्री का होगा। ठीक है, वो आगे जाके अपन डिस्कस करेंगे कितने डिग्री का और हो सकता है। और इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और छोटा वाला एन क्या है इसका, करंट सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या है, इलेक्ट्रॉन, एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इतना क्लियर है सबको? अब देखो, इसमें आगे अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। अब मैं है ना आप लोगों को 2 तरीके से इस डेरिवेशन को करना बताऊंगा। तो आप लोग बोलोगे जो सेकंड तरीका बताया वो बहुत आसान है,
पर यार थोड़ा सा हमेशा ही सीधे रास्ते से थोड़ी ना जाएंगे, दिखने में भी तो कोई चीज अच्छी होनी चाहिए, मतलब बड़े रास्ते से भी तो जाना चाहिए। तो वही बड़े रास्ते से पहले लेके चलूंगा, फिर छोटे रास्ते से लेके चलूंगा। छोटे रास्ते से जैसे ही पहुंचेंगे अपन वैसे ही ताली बजा देना। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बताए थे मैंने, कैपिटल N, इसमें लिख भी देते हैं, एंड हैविंग n नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है सॉरी। तो n इलेक्ट्रॉन है और वॉल्यूम का फॉर्मूला सॉरी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कैपिटल N माना है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ, तो AN लिख दिया इसको। जब इसको ट्रांसपोज करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, N इक्वल्स टू NaL, क्या आएगा, N इक्वल्स टू NaL। आगे अब फोर्स निकाल रहे हैं अपन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू QVB sin थीटा, इससे पहली वाली डेरिवेशन में भी करा है, F इक्वल्स टू QVB sin थीटा। F इक्वल्स टू Q कौन सा पार्टिकल लिया हमने, इलेक्ट्रॉन लिया तो E लिख दिया, और वेलोसिटी क्या है उसकी VD, इधर B आ गया अपना, ठीक है, और ये क्या है हमारा sin थीटा एज इट इज। आगे चले अपन इसमें, F इक्वल्स टू EVD इंटू B sin थीटा, वैसा का वैसे ही चीज पोर्शन पूरा लिख दिया मैंने, कुछ इसमें चेंज नहीं करा है। ये स्टेप ना भी लिखो, एक सेकेंड, यहां तक हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अब सिंस फोर्स एक्टिंग ऑन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये चीज में, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे अपन तो F इक्वल्स टू NeVD इंटू A sin थीटा हो जाएगा। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये मैंने किस में पुट कर दिया, इसमें पुट करा है, क्या किया भाई, इसमें मैंने जो n की वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी है। अब देखो F इक्वल्स टू NaLVDE sin थीटा आ जाएगा। यहां से अपन रिलेशन पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन था, 1 नंबर 2 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसका। तो करंट इक्वल्स टू NeAVD होता है। अब NeAVD होता है तो NeAVD को मैं I लिख सकता हूं, तो BIL sin थीटा, क्या फॉर्मूला है इसका, बिल sin थीटा, फोर्स इक्वल्स टू बिल sin थीटा, ये हमारा रिलेशन है। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा इसमें आगे स्पेशल केस। ले लिया भाई, चलो अब आगे स्पेशल केस क्या बनता है इसमें, कि केस 1 है कि अगर थीटा है जो 0 डिग्री या 180 डिग्री का हो जाए। जब 0 डिग्री और 180 का हो तो साइन 0 और 180 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 0 आ गई तो फोर्स भी कितना लग रहा है, 0, यानी कि जब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर हमारा जो है वो पैरेलल हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम फोर्स लगेगा। और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की हो, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, BIL। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़े अपन। अब इसके बाद आता है थीटा 90 डिग्री का, अच्छा ये तो बता दिया है मैंने आपको। अब ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसका सब्स्टिट्यूट फॉर्म है एक छोटा सा पार्ट, वो मैं बता रहा हूं। फोर्स इक्वल्स टू QVB sin थीटा होता है, क्लियर है, तो पहले का है हमारा। अब V क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं लेंथ अपॉन टाइम। अब टाइम को मैंने Q से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। F इक्वल्स टू ILB sin थीटा, और उसको रिपीटेडली हम क्या लिखेंगे, बिल sin थीटा। इज इट क्लियर, ये इसका छोटा फॉर्म है ये, और यहां तक की तो पूरी ये वाली पूरी डेरिवेशन है, और यही काम वापस से करेंगे अपन, कहां तक का, ये वाला काम वापस से करेंगे इतना, और सिर्फ इतना लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। जो भी अच्छा लगे आप लोगों को वो आप कर सकते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको उतारो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।
तो बच्चा पार्टी अब नया टॉपिक है अपना, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उनको हमने एक दूसरे के पैरेलल रखा। अब ये आपस में एक दूसरे पे क्या फोर्स लगाएंगे, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, पहला केस बनाया मैंने, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर फर्स्ट है, ये कंडक्टर सेकंड है, दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है। पहला केस करंट का डायरेक्शन सेम वाला कर रहे हैं अपन, सेकंड केस का करेंगे करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, उसमें केस पूरा नहीं करेंगे, बस मैं समझा दूंगा आप लोगों को क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखो, इसमें दो रूल लगाएंगे अपन, पहले फ्लेमिंग वाला लगा रहे हैं, मैक्सवेल का थंब रूल लगा रहे हैं। मैक्सवेल के थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो कंडक्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, कंडक्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने इसको ऐसे पकड़ा है ना, ऐसे पकड़ा इस कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, फर्स्ट कंडक्टर को मैंने ऐसे पकड़ा, ये फर्स्ट कंडक्टर है। मैक्सवेल का थंब रूल क्या कहता है भाई, जब भी हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से पकड़े कि हमारा जो थंब है करंट की डायरेक्शन में शो करे, तो जो कर्ल फिंगर होंगी वो क्या शो करेंगी, क्या करेंगी भाई, शो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब ये मैंने करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने ऐसे करके पकड़ा, इसको ऐसे करके पकड़ा, तो यहां से क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ट डायरेक्शन में होगी, इसलिए मैंने क्या लगा दिया इसमें, इन्वर्ट लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड B1 बन रही है, वो क्या लगा रही है भाई, इन्वर्ट लग रही है। अब अपन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, भाई करंट का डायरेक्शन ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो फिर फोर्स कैसे लगेगा भाई, फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, सेकंड कंडक्टर कहां लगाएगा फोर्स भाई, फटाफट से बोलो, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और सेम टू सेम यही चीज मैंने इसके लिए रिपीट कर दी है, करिए नहीं करिए भाई, फिर से समझा रहा हूं। ये हमारा करंट लेफ्ट हैंड रूल होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद है सबको, सब ऐसे उंगली निकालो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे करता है भाई, ये क्या है हमारे फादर साहब, ये क्या है हमारी मदर, और ये क्या है हमारा बच्चा। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और बच्चा मतलब बोलो बोलो करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ये देखो देख के हुए चलना, ये कंडक्टर था हमारा, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं लग रहा, दिख रहा है सबको, हाँ तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। खुद अपने आप ट्राई करके देखो, कोई भी एक पेन पकड़ लो, उसका जो कैप वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो करंट लगा दो भाई इधर। अब करंट लगा दो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपन ने पहले निकाल ली, इन्वर्ट है, तो इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो फोर्स कहां लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, तो हमने फोर्स बता दिया इस डायरेक्शन में लग रहा है। इन दोनों को मैंने r डिस्टेंस के ऊपर अपार्ट, मतलब r डिस्टेंस से दूरी पे रख रखा है, r दूरी पे रख रखा है। सेम चीज इसका करके बता देता हूं भाई, ये कंडक्टर फर्स्ट, ये कंडक्टर सेकंड। अब सबसे पहले इस पे करंट देख रहे हैं अपन, फिर वही मैक्सवेल का रूल लगाओ, यहां से अंदर जा रहा है, पर इस वाले कंडक्टर पे कहां आ रहा है, ये आउटवर्ड आ रहा है, ये वही करंट की डायरेक्शन। ठीक है, इस कंडक्टर की तरफ क्या आ रहा है, आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इसमें वापस से हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ऐसे करके देखो, ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और फोर्स कहां लग रहा है फिर, उस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स लग रहा है। अब इसका इजीएस्ट डायग्राम दोनों को कंबाइन करके, ये वाला भी और ये वाला भी कंबाइन करके मैंने इधर बना दिया। क्या क्या करा देखो, दो कंडक्टर फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट वाला फोर्स इधर लगाएगा, सेकंड वाला फोर्स इधर लगाएगा, है ना। इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ऐसे लग रही थी आउटवर्ड, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, और डिस्टेंस इसका R। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी क्लियर, अच्छे से हो गया होगा क्लियर, नहीं भी हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे से कि सर ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है हमारा, तो आप बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं उस चीज को। और इसके अलावा अब आगे अपन बढ़ते हैं इसमें, ये बाकी का मैंने रामायण राम कथा लिख दी है। लेट टू करंट कैरिंग कंडक्टर I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन, करंट कैरिंग, करंट कहां है उनका, सेम डायरेक्शन में, दे आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अपार्ट, ये r डिस्टेंस की दूरी पे रखे हैं। फ्रॉम अबाउट डायग्राम, ये जो हमने डायग्राम बनाए तीनों, इससे ये कंक्लूड हो रहा है
कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है एक कंडक्टर की वजह से दूसरे कंडक्टर में। यही हुआ भाई। इस वाले को देखो, इस वाले के कारण इस वाले पे मैग्नेटिक फील्ड निकली, इस वाले को देखो, इस वाले के कारण इस वाले पे मैग्नेटिक फील्ड निकली। तो ये मैंने जो लिखा है कथन वो सत्य है। रामबाण इलाज कर देंगे इसका। अब चलो फोर्स निकाल रहे हैं अपन। फोर्स का फॉर्मूला भी इससे पहले वाली डेरिवेशन में पढ़ा था, बिल साइन थीटा। फोर्स 2 निकाल रहा हूं मैं। फोर्स 2, आओ बेटा, फोर्स 2 ये रहा। F2 निकाल रहे हैं, फॉर्मूला था बिल साइन थीटा। बिल मतलब बिल में चूहा घुसेगा, बाकी बिल में बी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लग रही है, B1 लग रही है। करंट इसमें कौन सा है, कहां गया करंट, इसमें कौन सा है, I2 है। लेंथ इसकी कितनी है, जो इसकी है, मतलब L। साइन थीटा साइन थीटा में थीटा क्या है, 90 डिग्री का है, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। फ्लेमिंग का रूल तभी लगा सकते हैं जबकि सारी चीजें परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री है। अब मैंने यूनिट लेंथ के लिए बात करी, मतलब लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, तो ये L घूम जाएगा। तो फोर्स 2 कितना आ गया, B1 I2। इसमें कोई समस्या। अब अपन सेकंड वाले के लिए निकालेंगे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला निकाला था अपन ने इससे 2 या 3 वीडियो पहले। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, एक करंट कैरिंग वायर है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है वो बता रहा हूं। उसका फॉर्मूला था B = 2 μ0 I/4πr। ये था फॉर्मूला। अब बोल सकते हो कि सर इससे 2 से 4 काट दो। मैंने सोचा कि नहीं काट रहे, क्योंकि फॉर्मूले में कभी कभी ये यूज करने में आसानी पड़ती है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके तो इस टाइप से करने में ज्यादा आसानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये B1 की जो वैल्यू आई है मैं इसमें पुट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे इसमें पुट करूंगा तो F2 मतलब फोर्स 2 कितना आ जाएगा अपना, 2 μ0 I1/4πr। अब ऐसा का ऐसा सेम फोर्स मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले के लिए निकालूंगा, ठीक है। पूरी कथा करके, जैसे एक बार एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं। फर्स्ट वाले के लिए मैंने, सेकंड वाले के लिए मैंने क्या लिखा था, F2। फर्स्ट वाले के लिए F1 लिखूंगा। अब F1 में फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है वही BIL sin थीटा, ठीक है। अब B, फर्स्ट वाले में मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लगी है, B2। करंट कौन सा है, I1। लेंथ क्या है, दोनों की सेम, तो L1। और साइन थीटा वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। अब F1 = थीटा वही इसमें भी, जब भाई साहब इसमें 90 डिग्री है तो उसमें भी 90 होगा, 90 के अलावा कुछ कर दोगे तो बुरा मान जाएगा। तो B2 I1 L, और फिर लेंथ इसकी भी 1 मीटर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, F1 = B2 I1। इसमें क्या था, B1 I2। जस्ट इसका उल्टा, ये इक्वेशन नंबर कोई भी मान लो, A मान लो। ये मत उतारना, रफ में उतार लेना, क्योंकि सिमिलर करके लिख दोगे तो भी टीचर नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो अब इसके बाद अपन ने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अब इसमें हमने B1 की वैल्यू निकाली, पर इसमें क्या निकालेंगे, B2 की। B2 आओ, 2 क्या था भाई, 2 μ0 I2, क्योंकि 2 वाला है, अपॉन 4πr, इक्वेशन नंबर B। इसको इसमें छाप दो तो F1 कितना आ जाएगा, 2 μ0 I1 I2 अपॉन 4πr। 4 पाई वो वाली नहीं, लेटने वाली नहीं, 4 पाई मतलब 4 पाई। तो ये वाला और ये वाला फोर्स सेम आ रहा है, बोलो हाँ, बिल्कुल जोर से बोलो हाँ। तो हमने क्या बोला कि इन दिस केस, इस केस में जबकि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो दोनों कंडक्टर आपस में एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे, और सेम फोर्स लगा के दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों भाई भाई बन जाएंगे, ऐसे हाथ रख के चलेंगे दोनों कि आओ भाई कहीं घूमने चले, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इक्वल फोर्स लगाएंगे। अब इसका उल्टा, दोनों दुश्मन आ गए, दुश्मन मिले तो भी दुश्मन ही बनेंगे। इफ बोथ द करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो
करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में कैरी करे तो उस कंडीशन में ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और फोर्स फिर भी सेम ही रहेगा, फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, बस क्या करेंगे ये आपस में एक दूसरे को धक्का मारेंगे। क्या मारेंगे, धक्का। फटाफट से इस पे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे फटाफट। तो बच्चा पार्टी अगला अपना टॉपिक है डिफाइन 1 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर की डेफिनेशन। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो 10वीं कक्षा में करके आए हैं, 10th क्लास में करके आए। The current is said to be 1 ampere when charge of 1 coulomb is flowing per unit per second with a conductor। हाँ बच्चा ये सही है, पर ये क्लास 10th के हिसाब से, अब आप लोग हैं 12th में। तो देखो अपन को पता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने कि फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे बोल सकते हैं अपन, F इक्वल टू 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई R। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट 2I1 I2 अपॉन R लिख सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं, तो मैंने लिख दिया। अब मैंने मान लिया लेट I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू का बच्चा जानता है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। इसके अलावा R को भी मैंने मान लिया 1 मीटर, सब चीज 1 मान लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब देखो 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो फोर्स कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, ठीक है। अब इससे 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकालेंगे। द करंट is said to be 1 ampere if the force of attraction between two current carrying conductor is 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन and distance between them is 1 meter apart and they are placed in vacuum if they are placed in vacuum। फिर से राम कथा बता रहा हूं, 1 एम्पियर को डिफाइन करा है हमने, क्लास 10th में भी करा है, अभी फिर कर रहे हैं, पर जो चीजें क्लास 10th में आसान तरीके से करा है अब उसको घुमा फिरा के थोड़ा सा करना पड़ेगा। टीचर की ख्वाहिश यही है, सिलेबस की ख्वाहिश यही है, हमारे प्यारे प्यारे साइंटिस्ट न्यूटन मामा और दूसरे जितने भी और कौन है भाई न्यूटन के अलावा, आइंस्टीन अंकल, इन सब की ख्वाहिश ही यही है, गैलीलियो सर, ठीक है, इनकी ख्वाहिश यही है कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे हम। वी नो दैट फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय F इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई R, इस तरीके से देंगे। अब F इक्वल्स टू को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके इनकी वैल्यूज पुट अप करी। मैंने मान लिया करंट 1 करंट 2 1 एम्पियर के बराबर है, ठीक है। पहले मैंने थोड़ी सी उसको क्या, यहां से यहां तक का तो कुछ भी नहीं, ये तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, पर ये आया कैसे, मैं अभी बोल देता डायरेक्ट ये है ना राम कथा लिख देता तो तुम बोलते सर ये कहां से आया, कहां से लाए, रटने के लिए बोल रहे हो, पहले तो बहुत मना करते थे कि रटाऊंगा नहीं कुछ भी, तो इसलिए अभी भी वही बोल रहा हूँ, रटाऊंगा नहीं। ये 2 इंटू 10 की पावर -7 कहां से आया, मैंने निकाल के लाया, कहां से आया, मैं निकाल के लाया, ठीक है। तो दो कंडक्टर के बीच में जब फोर्स
की वैल्यू आ जाए 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, उन दोनों के बीच का सेपरेशन आ जाए 1 मीटर, और उन दोनों को मैंने वैक्यूम में रख दिया, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास करंट होगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। होगा ना? होगा। तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर उसके बाद हम आपको अलविदा कहेंगे। ले लिया होगा? तो वही अपनी पुरानी वाली लाइन, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल नहीं, आप सभी का चैनल। अच्छा, मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।